आज एडिटोरिया 5000 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का सेट कुछ अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं जा कर के राहुल स्टडी ग्रुप पे। तो आज शुरू से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 100 तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का देखें। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप सर्च करके राहुल स्टडी ग्रुप सर्च करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था। तो एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1600 को किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद रानडे शामिल नहीं थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका आंसर होगा 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो बोल रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका आंसर होगा इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। बोल रहा है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी। नेक्स्ट है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर है 9, बोल रहा एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो 9 का आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है। यह है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महायान से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना था। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। नेक्स्ट है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। तो न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी क्या किस पे होती है, विषुवत रेखा पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नालाई पहाड़ियाँ। तो नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नालाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ये तो सबको पता है। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी, जो बिहार का शोक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट। नेक्स्ट है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सही है। यह एक कण प्रकृति है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 20। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है एक वर्ग में ऊपर से नीचे ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो 22 का आंसर होगा, 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूलकण है, धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होता है। नेक्स्ट है सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक है। नेक्स्ट है दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ml पर पावर -1 T पर पावर -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला है एक प्रकार का। नेक्स्ट है यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के नींद में से किस भाग से है? यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के नींद में से किस भाग से है? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है बोल रहा है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसे अन्य विशेषताएं होती है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कोपेरेटिक्स। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, O2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की किसका प्रयोग किया जाता है? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद से। संचित निधि का वर्णन 266 में है अनुच्छेद में और आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में है, 267 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय संविधान में विधि के समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया? 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। 35 है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो इसमें है तो इसका है आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं सूची में है और दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं सूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं सूची में है और भूमि सुधार और एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं सूची में है। तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं सूची, दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं सूची, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं सूची
और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम बोलेगा तो 9वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है 37 नंबर, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 37 का आंसर होगा, 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जानते हैं? तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IMF और विश्व बैंक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोल रहा है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BD सावरकर का है। नेक्स्ट है, भारत में आय कर है। भारत में आय कर है, तो भारत में आयकर कैसी कर है? तो एक ना 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? सबको पता है। 43 का आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलखम्ब से है। 45 का है, नीपक आंदोलन के प्रणेता थे। नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। ड्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ड्रकमा सिक्का किसने चलाया था? 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक ने चलाया था। नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव में जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, कौन? बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खादर। नेक्स्ट है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो 48 का आंसर होगा थर्मोकलाइन। नेक्स्ट है, बेसल मापदंड संबंधित है। 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र से है। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड टैम्बी ने किया था। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इसमें दिया हुआ है स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। बोला पहला है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से। नेक्स्ट है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। नेक्स्ट है, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। नेक्स्ट है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिवा से। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव।
नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुरकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुरकोटदा। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा, पिग्गट ने कहा था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था किसने, पिग्गट ने। तो सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 2 कल देखेंगे। डेली हम लोग एक सेट कंप्लीट करेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे राहुल स्टडी ग्रुप सर्च किए टेलीग्राम पे आ जाएगा। उससे आप वहाँ पे पीडीएफ डाल देंगे, आप उससे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक।